नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि यादव, यूपीएससी 21 बैच आईएएस ऑफिसर, करंटली इन मिलिट्री इंजीनियर सर्विस डिपार्टमेंट एज आईडीएसयू ऑफिसर। तो बहुत लोग मुझे मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू पूछ रहे थे कि सर हमें अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करना है तो हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। तो आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी थी और हमें कौन कौन से पॉइंट्स हमें कंसिडर करने चाहिए, तो उसमें हम कुछ पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हमारा होगा कि टाइम फ्रेम और डेडलाइंस। हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस कब कब ख़त्म हो जाना चाहिए और हमें कितना टाइम हमें टेस्ट को देना है। दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि हमें डे वाइज स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए ड्यूरिंग स्टार्टिंग और प्रिपरेशन, इन द मिडिल, इन द लास्ट स्टेज और इन द फाइनल स्टेज। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, स्टार्टिंग, मिडिल, लास्ट और फाइनल 1 मंथ के। उसके बाद में हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे हमें टेस्ट हमें कब देना है और कैसे देना है। बात करेंगे जनरलाइज प्लान के बारे में, जो कि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो ये 1 साल में अगर प्लान करना चाह रहे हैं कि 1 साल के अंदर उनको यूपीएससी क्रैक करना है। बट जिनके पास वो जो कॉलेज के सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, उनको अपनी तैयारी में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं वो भी हम उसके कुछ पॉइंट डिस्कशन कर लेंगे। 5वां पॉइंट हम कुछ जीएस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि जीएस पेपर में हमें कैसे पॉइंट्स, कितने हमें नंबर टारगेट करने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स को हमें क्लियर करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को हमें छोड़ना है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम कुछ डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं अपने मार्क्स भी बता दूंगा। उसके बाद जो एस्पिरेंट्स को मेन दिक्कत आती है कि उनको एग्जाम पेपर में या फिर टेस्ट सीरीज में वो जो एरर्स करते हैं उनको मिनिमाइज कैसे किया जाए, तो उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि हमें टाइम फ्रेम और डेडलाइन हमें डिसाइड करनी है। तो इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, स्टार्टिंग फेज, मिडिल फेज, लास्ट स्टेज एंड फाइनल 1 मंथ स्टेज। स्टार्टिंग स्टेज शुरू के 2-3 महीने का टाइम पीरियड होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट होती है, जिसके वो हम 1-2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुकी होती है और कुछ तीसरी चौथी चल रही होती है, तो उसमें हमारे पास ज़्यादा लोड नहीं होता। मिडिल स्टेज जो है वो 6 to 8 मंथ्स के अराउंड होती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। जैसे क्रिकेट में शुरू के 10 ओवर और लास्ट के 10 ओवर के अलावा मिडिल स्टेज जैसे इंपॉर्टेंट होती है, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज मिडिल स्टेज है। लास्ट की स्टेज हमारे 2 से 3 महीने की होती है जिसमें हमारे सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट हमारे बच रहे होते हैं और मोस्टली सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो चुका होता है, उसमें रिवीजन हमारा मेन पार्ट होता है। फिर लास्ट के 1 मंथ होता है जो हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए डेडिकेटेड होता है ओनली। सेकंड पॉइंट था हमारा डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए। तो स्टार्टिंग फेज जब हमारे पास 1 या 2 सब्जेक्ट होती है, ज्यादा बार हमारे पास लोड नहीं होता है, हमारे पास ज्यादा सब्जेक्ट कंप्लीटेड नहीं होती है, तो उसमें हम कुछ ऐसे प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, इसमें कोई आपको हार्ड कोर तैयारी नहीं करनी पड़ती, आपको बस सिंपल कंसिस्टेंट रखना है। सुबह आराम से 5-6 बजे उठो, रात में आराम से 12 बजे सो जाओ। बीच के पूरा दिन का जो रूटीन होता है उसमें आप स्टडी करो, कुछ नहीं करना होता है ज्यादा। तो उस पूरे दिन में हमें सुबह 7 बजे आराम से आप पढ़ाई करने बैठो, सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक आप अपना क्लासेस वाला पार्ट कंप्लीट कर लो। ये सिर्फ वो है जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए इसके लिए हमें डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट हमें कब पढ़ना है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में जाना और सीधा पढ़ना है। तो ऑनलाइन क्लासेस वालों के लिए सुबह 7 से 12 आराम से पढ़ाई करो। उसके बाद आप 12 से लेकर 2 बजे बाद आप लंच कर लो, थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हो। 1-1.5 घंटे की नींद भी जरूरी है। दिन में अगर आप नींद ले लेते हो 1-1.5 घंटे की, तो आपकी बॉडी चार्जअप हो जाती है, तो आप फिर से नए सिरे से एक टाइप से आप दिन के 2 फेज हो जाएंगे, तो दूसरे फेज में भी आपके पास एनर्जी रहेगी पढ़ने के लिए। फिर 2 बजे उठ के आप 2 से लेकर 4 बजे तक आप 2 घंटे जो आज का पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना है। पूरा नोट्स उसके रटने हैं, पूरे फॉर्मूले रटने हैं, जो क्वेश्चंस क्लासेस में करवाए हैं उनको फिर से रिपीट करना है। मतलब एक टाइप से आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और अपना जो चीजें याद रखनी है वो उसी टाइम में करना है। उसके बाद आप 4 से 6 के बीच आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो कि टीचर भी बताता है। कोई शीट ले सकते हो, क्वेश्चन शीट, प्रैक्टिस शीट, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो। तो ये 1-2 घंटे आप वो करिए। उसके बाद 6 से लेकर 8 बजे के बीच आपको एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि जब आप रोज ऐसे बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो अपने बॉडी का भी नुकसान बहुत ज्यादा होता है। और आप मान लो सेलेक्ट भी हो जाते हो बट आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही, तो फिर उस तैयारी का कोई मतलब भी नहीं है। तो पूरे साल के दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 से 2 घंटे एक्सरसाइज जरूर करनी है, हर रोज शाम में या सुबह, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। तो शाम में आप 1-2 घंटे एक्सरसाइज कर लो। उसके बाद आप उस सब्जेक्ट को देखो, आपके पास स्टार्टिंग फेज में कोई ज्यादा लोड नहीं है, तो उसी सब्जेक्ट के कुछ अलग अलग जगह से क्वेश्चंस पिक कर सकते हो। मतलब एक टाइप से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपके पास सबसे बढ़िया टाइम रहता है। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग फेज में सबसे हार्ड सब्जेक्ट पिक करिए, जो कि बहुत लेंथी हो, आपको 15 से 20 दिन, 25 दिन एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने में लग जाए, तो वो वाले सब्जेक्ट आप पिक करिए।
उसके बाद अगर आप शुरू के 2-3 महीने में अगर 2-3 सब्जेक्ट भी ऐसे उठा लेते हो, जैसे मैकेनिकल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है, सबसे लंबा एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जिसका एग्जाम में वेटेज भी सबसे ज्यादा होता है, तो वो वाले सब्जेक्ट आप पिक करिए। अब आप इसमें ये नहीं सोचना है कि आप स्टार्टिंग में कर लिया तो लास्ट में भूल जाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग में कर लिया, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, तो सिर्फ आपको फिर उसके बाद थोड़ा रिवीजन करना है ओनली, और उसके बाद आपके उस सब्जेक्ट पे तगड़ी ग्रिप हो जाएगी। अब आपको इसमें क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस के टाइम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस नए कॉन्सेप्ट पे बेस होंगे, जिसपे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर दीजिए, 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक। आपको वो क्वेश्चन किस टाइप का लगा है, अगर ज्यादा ही टफ लगा है कि इसमें तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो उसको 5 स्टार दे दीजिए। थोड़ा सा सिंपल लगा है तो 1 स्टार दे दीजिए, और उसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ नोट्स पढ़ा आपने और वो क्वेश्चंस हो गए, तो आप उसको कोई स्टार मार्क नहीं करना, उसको सिंपल छोड़ देना। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हम स्टार मार्क करेंगे ना, वो लास्ट में जब हमारे पास 1 महीना बचा होगा, उस टाइम हम रिवीजन करेंगे, उस टाइम हमारे लिए बहुत काम में आएगा। तो स्टार्टिंग फेज आपका वो जीतो भैया वाले 21 दिन है, जिसमें आप 2-3 महीने में आप अपने सब्जेक्ट से प्यार करने लग जाओगे, अपनी तैयारी आपको अच्छी लगने लग जाएगी। उसके बाद आएंगे हम मिडिल स्टेज में, जो कि हमारा सबसे लेंथी स्टेज होता है, लगभग 6 से 8 महीने उसमें होते हैं। और सबसे इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप 3 वर्ड ध्यान रखना: हार्डवर्क, कंटिन्यूटी एंड परसिस्टेंस। आपको रोज़ आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं, आपको रोज़ पढ़ना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, और उसके बाद आपको परसिस्टेंट रखना है, कभी छोड़ने की तैयारी, छोड़ने का मन नहीं बनाना है। तो ये सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिव स्टेज है, सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है। बहुत सारे मोस्टली लोग इसी स्टेज में तैयारी करना छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं कि ईएस में तो सीटें ही कम है, हम कैसे करेक्ट करें। तो इस स्टेज में आपको मोस्टली क्या ध्यान रखना है कि आपको तैयारी के रूटीन में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। सुबह आपको उठना है, दोपहर तक आपको पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको उसी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है 2 घंटे, फिर 2 घंटे उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करने हैं। बस आपको रात में आपको एक पार्ट और ऐड कर देना है कि उसमें आपको जो पुराने सब्जेक्ट कंप्लीट हो गई, जो शुरू में कंप्लीट हो गई या कंप्लीट होती रही है, तो उसको सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो उन पुराने सब्जेक्ट्स का रिवीजन अब इस टाइम पे करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि देखो रात में आपको वही सब्जेक्ट, वही चीज़ें उठानी है जो बिल्कुल इजी हो, रात में आपको बोर ना करे, क्योंकि रात में बिल्कुल अपनी एनर्जी लास्ट में होती है। तो हम चाहते हैं कि उस टाइम पे ऐसे सब्जेक्ट हो जिसमें पढ़ने में मज़ा आए। तो जिस सब्जेक्ट को हमने शुरू के 3-4 महीने में हमने अच्छे से पढ़ा है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमें काफ़ी मज़ा आएगा। इस तरीके से हमारा जो पुराने सब्जेक्ट का जो भूलने का डर रहता है ना, वो हमारा इसमें कभी नहीं होगा। लोग यही कंप्लेन करते हैं कि हम पुराने सब्जेक्ट भूल जाते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि दिन का हमारा 1 से 2 घंटा पुराने सब्जेक्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड होना चाहिए। वो रात में आप 8 से 9 के बीच कर सकते हो, या लास्ट में बिल्कुल सोते टाइम कर सकते हो, 10 से 12 कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो। बट एक से 2 घंटे आपका एक डेडिकेटेड पुराने जो 5 सब्जेक्ट होती है उनके लिए होना चाहिए। उसका या तो रिवीजन करो, नोट्स रिवीजन करो, या उसके आप क्वेश्चन सोल्व करो, कुछ भी कर सकते हो आप। जैसे भी आपको इसमें कॉन्फिडेंस आए कि मुझे ये सब्जेक्ट पे हाँ इस तरीके से ग्रिप आ रही है, मैं इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ, तो उस पर आप। और इस स्टेज के दौरान आपके 5 से 7 सब्जेक्ट कंप्लीट भी हो चुके होंगे। तो आपको दिन में बस इतना ध्यान रखना है कि दिन में आपकी मिनिमम 2 सब्जेक्ट आप उसको टच कर रहे हो। एक तो जो हमारी करंट चल रही है उसके रिवीजन कर रहे हो, नोट्स रिवीजन कर रहे हो, उसके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, और एक हमारे जो पुराने सब्जेक्ट जिसको हम थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं उसके हम नोट्स या क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बस इसमें यही ध्यान रखना है। ये आपको 7 से 8 महीने लगातार करना है। मैं गारंटी देता हूँ आप एक भी सब्जेक्ट नहीं भूलोगे। जो भी पुराने सारे सब्जेक्ट होगी सब आपको कंठस्थ होगी, पूरा फिंगर टिप्स पे होगी, उसके क्वेश्चंस आपके फिंगर टिप्स पे होगी कि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस लगा लिए। रोज करना है। लेकिन अब आप 8-10 महीने की तैयारी आपकी हो गई है, अब आप आ गए हो लास्ट स्टेज में, जो कि 2-3 महीने की बची होगी। अब इसमें आपको मेन क्या ध्यान रखना है कि आपको कम से कम आपके मतलब ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके होंगे, 2 या 3 सब्जेक्ट जो होंगे वो बचे होंगे। तो आपको डे वाइज रूटीन में आपको बस इतना, अगर आप अभी तक कंफर्टेबल हो और आगे भी ऐसे ही जा सकते हो 2-3 महीने, तो कोई दिक्कत नहीं, मत चेंज करो। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्वेश्चंस ज़्यादा करने चाहिए और सब्जेक्ट मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करने हैं, तो आप इसमें एक चेंज ये कर सकते हो कि जो आप क्लासेज एक सब्जेक्ट ही ले रहे थे 5-6 घंटे तक, वो आप 2 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दो। 2-3 घंटे एक सब्जेक्ट की क्लास ले ली, फिर अगले 2-3 दिन आप अगले 2-3 घंटे आपने दूसरे सब्जेक्ट की क्लास ले ली। इससे क्या होगा कि आपके पास 2 सब्जेक्ट होंगे पढ़ने के लिए, तो आप बोर नहीं होंगे एक सब्जेक्ट के लिए। कुछ जैसे मैकेनिकल में प्रोडक्शन जो सब्जेक्ट होती है वो थोड़ी बोरिंग टाइप हो जाती है कि पूरा दिन आप 5-6 घंटा इतना लेक्चर ले नहीं पाओगे। तो आप शुरू के 2-3 घंटे लो, फिर 2-3 घंटे दूसरे सब्जेक्ट ले लो, फिर वही शाम में आप 2 से लेकर 4 बजे के बीच 1-1 घंटे उन्हीं सब्जेक्ट्स के जो आज आपने पढ़े हैं उनको रिवीजन कर लो। अब रिवीजन आपको वो कैसे करने है कि जैसे आज आपने पढ़ा, कुछ 4-5 पेज भर गए, उनको रिवीजन करना है।
फिर आपने पिछले दिन पढ़ा, 2-3 पेज भरे होंगे, उसको रिवीजन करना है। फिर पिछले से पिछले पढ़ा, उसको हल्का सा देख लेना है, और पिछले से पिछले पढ़ा तो उसको ऐसे ऐसे बस नज़र मार लेना है। आज के नोट्स आप रिवाइज कर रहे हो, वो आपको 3-4 दिन के एटलीस्ट कर लेना है ऐसा हल्का फुल्का, ताकि थोड़ा नज़र में रहे कि हमने क्या क्या पढ़ा, ताकि आप लिंक भी कर पाओ चीज़ें। और वही फिर शाम में आपको क्वेश्चंस करने हैं उसके। अब इसमें आप रात में एक और स्टेज ऐड कर सकते हो, आप एक्सरसाइज के टाइम हल्का सा कम करके आप उसमें एक स्टेप और इंक्लूड कर दो, कि उसमें आपको एक सब्जेक्ट के रिवीजन के बजाय 2 सब्जेक्ट के रिवीजन करने हैं, 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसा भी हो। मतलब एटलीस्ट आपके दिन में 4 सब्जेक्ट टच हो जाने चाहिए। तो देखो 4 सब्जेक्ट आपके टच हो रहे हैं, और आप एक सब्जेक्ट का रिवीजन अगर 4-5 दिन में कर दे रहे हो, तो 2-3 महीने में आप ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्टों का रिवीजन कर चुके होंगे। तो आप एक टाइप से इन तीनों स्टेज को मिलाने के बाद आपके पास कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। इसके बाद आपको सिर्फ टेस्ट के बारे में सोचना। इसमें मिडिल स्टेज में और लास्ट स्टेज में आप टेस्ट, पार्ट टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट आप कुछ दे सकते हो। टेस्ट कब देने, कैसे देने, वो आगे जस्ट मैं बात करूँगा। बट आपको यहाँ तक इतना ध्यान रखना है कि आपके सब्जेक्ट्स के सारे रिवीजन हो जाने चाहिए, और ये लास्ट स्टेज एग्ज़ाम के 1 महीने पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब जैसे गेट का एग्ज़ाम आपका मैकेनिकल का अगर 15 फरवरी के आसपास होता है, मतलब फेब में होता है, तो आपका दिसंबर तक 31 दिसंबर तक आपका फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। बस ये आपको ध्यान रखना है। उसके पार्ट टेस्ट, उसके सिलेबस टेस्ट सारे खत्म हो जाने चाहिए। सारे आपके नोट्स आपको रिवाइज करने हो। इस दौरान आपको शॉर्ट्स नोट्स नहीं बनाने हैं। शॉर्ट्स नोट्स का मैं आपको टाइम बताऊंगा कि कब बनाना है। अब आपका लास्ट का 1 महीना बचा है। अब इसमें 1 महीने में आपको क्या करना है, ये महीना आपको सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट और शॉर्ट नोट्स के लिए रखना है ओनली। अगर शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने होते हैं, देखो शॉर्ट नोट्स उन सब्जेक्ट के लिए बनाने हैं जिनके सर और पैर का आपको पता नहीं लग रहा। मतलब सिलेबस कितना बड़ा है, कितने फॉर्मूले है, या आपको आइडिया नहीं लग रहा, तो आप एक शॉर्ट नोट्स बना लो। तो आपके पास एक समरी टाइप आपको लिखते टाइम ही आइडिया हो जाएगा कि आपको ये सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, और लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो ये इसलिए आपको लास्ट के 1 महीने में करना ओनली, और इसमें आपको देना है टेस्ट। अब टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, उस टेस्ट को रिवाइज करना है। इसको बोलते हैं रिवर्स रिवीजन। आपने 3 घंटे का टेस्ट दिया, अब आप एक एक सवाल उस टेस्ट का रिवाइज करना है, और उस सवाल को देखने के बाद अपने नोट्स में कहाँ पे है वो पिक्चर अपने माइंड में हो जाना चाहिए कि ये वहाँ है। अगर नहीं आ रहा तो आप नोट्स खोलो और वो पिक्चर क्रिएट करो। यही एक ऑप्शन है जो आपको रिवर्स रिवीजन के थ्रू आपके नोट्स याद दिला देगा। बट आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि वो उसी सवाल से रिलेटेड पढ़ना है, इतर बितर का चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि ऐसे हमें मन करेगा कि यार ये भी भूल गया हूँ, ये भी भूल गया हूँ, ये भी पढ़ना, तो नहीं पढ़ना। उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी सवाल से रिलेटेड पढ़ना है। क्योंकि 1 महीना आप टेस्ट दोगे ना, इतने सवाल आपके हो जाएंगे कि वो सारा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका होगा। इस 3 घंटे के टेस्ट को रिवीजन करने में आपको 6 घंटे भी लग सकते हैं, तो घबराना नहीं है, क्योंकि आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आप बार बार नोट्स पढ़ते जाओगे ना तो ये बोर हो जाता है। थ्रू आप रिवर्स रिवीजन के थ्रू आप थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो कि टेस्ट करो, टेस्ट में गलतियाँ हुई, उसको वापस नोट्स में जाके देखा, फिर वापस टेस्ट पे आ गए, फिर आराम से देखा। और जो गलती है इस टेस्ट में, जो चीज़ें आप भूल गए हो, उसको आप स्टिकी नोट्स पे लिखो और दीवार पे चिपका दो। अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास टाइम फ्रेम है कि हमारे सब्जेक्ट हमें कब कब कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट ये डिस्कस किया था कि हमारे डे वाइज रूटीन क्या होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा टेस्ट का, कि हमें टेस्ट कैसे देना और कब देना है। देखो टेस्ट देने का सबसे बेस्ट तरीका है, कोई भी सब्जेक्ट आपकी कंप्लीट हो जाए आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। ये वेट नहीं करना है कि लास्ट में आपका 1 महीना बचा होगा उसमें हम टेस्ट देंगे, बिल्कुल गलत। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, और उस सवालों को आप अपने नोट से लिंक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और टेस्ट देते टाइम आपके जब शुरू में टेस्ट दोगे, जब फुल सिलेबस टेस्ट भी दोगे, तब आपको कुछ भी नंबर नहीं आएंगे। मेरे खुद 100 में से 50 नंबर आए थे, उसके बाद फिर 60 आए, फिर वापस 50 आए, फिर 60 आए, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। तो टेस्ट में नंबर कम आएंगे, कितने भी टेस्ट दे लो शुरू में नंबर कम आएंगे। जब आपके लास्ट एग्जाम के 15-20 दिन बचे होंगे तब आपके नंबर बढ़ना स्टार्ट होंगे। पार्ट टेस्ट में हो सकता है कि आपके 25 में से, अगर मान लो 25 का है तो 25 में से 10 नंबर आए, 6 नंबर आए, मेरे भी इतने ही आए थे। फुल सिलेबस टेस्ट अगर दोगे, फुल सब्जेक्ट टेस्ट अगर दोगे, उसमें 50 में से 20 नंबर आए, 25 नंबर आए, कोई घबराना नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो टॉपिक हमारे लिए हमारे पास इतनी ग्रिप ना हो। बट कोशिश करना है कि उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक में आप ग्रिप कर पाओ, ठीक है। अब उस टेस्ट में अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा आपको तो उसको स्टार मार्क कर देना है या बुक मार्क कर देना है। उसमें जो गलती हुई वो आप दीवार पे चिपका देना है, तो रोज़ आपको वो गलती दिखेगी। तो रोज़ वो गलती दिखेगी, रोज़ आपको याद आएगा कि मैंने उस टेस्ट में इस फॉर्मूले में एक की जगह बी कर दिया था, इसलिए मेरे से गलती हो गई। तो वो आपके दिमाग में रहेगा ना, तो एग्जाम में जैसे ही आपको वो सवाल दिखेगा तो उसको गलती याद आएगी कि आपने क्या गलती करी थी उसमें।
तो फिर वो गलती दोबारा नहीं करोगे। ये फ़ायदा होता है अपने स्टिकी नोट्स पे दीवार पे चिपकाने का। सिर्फ गलतियाँ लिखो, सारी चीज़ें दीवारों पर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि सारे फॉर्मूले बड़े बड़े लिख रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आप वही फॉर्मूले लिखो जो आप रेगुलरली भूल रहे हो, कन्फ्यूजिंग हो रहे हो। फिर हमारा चौथा पॉइंट था कि जनरल प्लान हमारा क्या होना चाहिए, कि जो एस्पिरेंट्स सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में एग्ज़ाम स्टार्ट करना चाह रहे हो, उनके पास 1 साल से ज़्यादा टाइम है, तो उनको सिंपल कुछ नहीं करना है। दिन के कुछ घंटे क्लासेस पढ़नी है, फिर 1-2 घंटे उन्हीं सब्जेक्ट्स को जो नोट्स पढ़े हुए उनको रिवीजन करना है, फिर उनका प्रैक्टिस करना है, और फिर कुछ टाइम बच जाता है लास्ट में तो पुराने सब्जेक्ट्स को रिवीजन करना है, कुछ नहीं करना। उसके बाद अगर थोड़ा टाइम निकल जाता है तो आपको उसके कुछ सब्जेक्ट को टेस्ट देने स्टार्ट कर देना है, सब्जेक्ट टेस्ट या पार्ट टेस्ट कुछ भी हो। आप बीच बीच में उसको फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो। जैसा मैंने बताया था कि जो प्रीवियस ईयर का आप टेस्ट सीरीज़ खरीद लोगे तो उनके टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो अपने टेस्टिंग करने के लिए। फिर अपना 5वां पॉइंट था कि हमें जीएस पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जीएस पेपर में 10 जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कुछ अपने कोर सब्जेक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, आईसीटी ये सब से रिलेटेड होते हैं, उनको पढ़ना जनरली टफ होता है। तो हमें जीएस का पेपर कैसे करना है? देखो, जीएस का पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोग 200 नंबर का पेपर होता है तो 200 ही टारगेट करते होते हैं। आप पिछले 5-10 सालों के टॉपर्स के मार्क्स देख लीजिए, टॉपर्स के 120, 130, 140 मार्क्स आते हैं, किसी के भी 200 में से 200 नहीं आते हैं। तो आप अगर 80 to 120 की रेंज के बीच में है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। आपका टेक्निकल पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। मेरे 85 मार्क्स आए थे, बट मेरी AIR 11 आई है। तो आप सोच सकते हो कि जीएस का पेपर अगर आप 100 के आसपास की रेंज में हो तो कोई इश्यू नहीं है, उसके लिए इतना ज़्यादा हार्ड प्रेस नहीं करना उसके लिए। अब जीएस के पेपर में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स आपको निकाल लेने हैं। 10 सब्जेक्ट है, उसमें से 4-5 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो हमारे कोर सिलेबस में होंगे, जैसे मटेरियल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, वो हमारे कोर है, उसमें हम फुल में से फुल टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स वो होंगे जो मीडियम है, एनवायरनमेंट है, कंप्यूटर है, आईसीटी है, वो हम पढ़ के थोड़ा थोड़ा हम उसके सवाल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट होंगे जो हम मतलब बिल्कुल रैंडम सवाल आते हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो गया। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हमारे इंजीनियर्स को आती है वो यही होती है कि उनको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा होता। मैंने करंट अफेयर्स पूरा ही सब्जेक्ट छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे मेरा हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी वगैरह में कोई बैकग्राउंड नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता है करंट अफेयर्स वगैरह रिलेटेड में। तो मैंने उस सब्जेक्ट को पढ़ने की बजाय उसको मैंने छोड़ना सही समझा, और फिर अदर सब्जेक्ट में मैंने ज़्यादा फोकस किया। और जो कि ये एनवायरनमेंट वगैरह है, आईसीटी है, आप उन पे ज़्यादा मतलब इतर वितर की चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है कि ये किताबें पढ़ो, वो किताब पढ़ो। वेटेज कितना, उसका बहुत कम वेटेज है। आप टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए जिसका लिमिटेड सिलेबस है। आईसीटी वगैरह इनका कोई लिमिटेड नहीं है। एक फिक्स नोट्स किसी भी कोचिंग के, जो भी अच्छी कोचिंग्स है, आप उनका नोट्स पढ़ लो बस, बाकी ज़्यादा किताबें वगैरह नहीं पढ़नी है। आपके अगर 100 नंबर के आसपास अगर मार्क्स आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है। फिर हमारा 6 पॉइंट है कि हमें एरर मिनिमाइज़ कैसे करें, कि हम टेस्ट सीरीज़ बहुत देते हैं, हम हमारे क्वेश्चंस भी बहुत सॉल्व करते हैं, लेकिन गलतियाँ हमारी बहुत हो जा रही है। तो जो भी गलती हो रही है वो आप उसको पेज पे लिखो, स्टिकी नोट्स पे लिखो और चिपका दो। और लिखना क्या है उसमें, फॉर्मूला तो लिख ही दिया, आपको उसमें अपनी गलती भी लिखनी है। कि जैसे कि मैंने ये √3 लगाना भूल गया, मैं √3 की जगह √2 सोच लिया, वो सब लिख देना है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल रफ तैयारी करनी है। कोई मतलब दुनिया का नहीं सोचना है कि ये मेरे पढ़ेगा तो क्या सोचेगा। अरे वो सोचेगा, सोचने दो, वो उसका काम है। अगर उसका काम भी तुम सोचोगे तो फिर वो क्या सोचेगा। और बिल्कुल ये तैयारी को ऐसे बिल्कुल स्ट्रेस में करके, बिल्कुल बर्डन समझ के ये सब नहीं करना है, बिल्कुल एंजॉय करना है। जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा कोरोना टाइम था, तो कोरोना टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो गई थी कि कैसे करें। हमारा 2-3 महीने का जो स्टार्टिंग का लेक्चर्स थे वो भी नहीं थे, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें आ नहीं रही थी। तुम्हारा 2-3 महीने पर वो भी ख़राब हो चुके थे। बट उसमें स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोरोना में आप घर के बाहर नहीं जा सकते, बट घर में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जिम इक्विपमेंट मैंने खरीदे थे, जिम इक्विपमेंट खरीद के आप एक्सरसाइज कर सकते हो। कोई भी स्पोर्ट्स चालू कर सकते हो, बास्केटबॉल वगैरह। मैंने बास्केटबॉल का नेट लगा के बास्केटबॉल खेलना चालू कर दिया था। तो कुछ भी कर सकते हो। स्केटिंग वगैरह थी, रोड पर जाता था, स्केटिंग करके आधा 1 घंटा स्केटिंग करके आ गए। कुछ भी करते रहो, बट उसको एंजॉय करना है। ऐसा नहीं समझना कि यार ये 1 साल है, मैं जी लूँ, मुझे सांस भी नहीं लेना 1 साल, बस पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है। आप आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल होकर तैयारी करिए। आपका 1 साल में आराम से सिलेबस कंप्लीट हो सकता है और 1 साल में आप आराम से क्रैक कर सकते हो। और दीवार पे सब कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ कन्फ्यूजिंग फॉर्मूलाज जिसमें आप कुछ कन्फ्यूज हो रहे हो, जो गलतियाँ कर रहे हो, बस वही लिखना है। दीवार को ऐसे भर नहीं लेना है, क्योंकि एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि आप दीवार पर पूरी भरी होगी और आपको देखने का भी मन नहीं करेगा, अगर आप इतना ज़्यादा लिखोगे तो। ये जनरली होता है, हमें दीवार पे सब कुछ दिखता है, बट वो नहीं दिखता, बाकी सब चीज़ें हमें दिख रही होती है। तो इतना नहीं भरना है, कुछ चीज़ें लिखनी है, लिमिटेड चीज़ें जो हमें गलती कर रही हो, जो हमारे काम की हो। सिंपल चीज़ें हमें नहीं लिखनी है, क्योंकि फिर शॉर्ट नोट्स बनाए हमने, नोट्स बनाए, वो किस काम के है फिर।
और मैं जनरली बताऊं शॉर्ट नोट्स के बारे में, मैंने सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट के नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाए थे जिनका मुझे ऐसे पता नहीं लग रहा था कि क्या है, तो फिर शॉर्ट नोट्स बनाए तो पूरा आइडिया हो गया था कि कैसे क्या ये सब्जेक्ट है, कितने फॉर्मूलाज वगैरह है। तो सब सब्जेक्ट्स के लिए मेहनत करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट आपको अगर शॉर्ट नोट्स में कंफर्टेबल हो तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बाकी और आपको अगर कोई इसमें क्वेरी है, आपको अपने कोई दिक्कत आ रही है कि अपने तैयारी के दौरान, क्योंकि देखो सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आ रही है तो मेरा ईमेल आईडी इसमें प्रोवाइडेड है, टेलीग्राम लिंक भी प्रोवाइडेड है, आप मुझे SMS भेज सकते हो या फिर वहाँ पे मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ पे आप मुझे अपन कॉल करके पूरा डिस्कस कर लेंगे जो भी आपको दिक्कत आ रही है। और आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। मैं होप करता हूँ कि बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाने चाहिए। और ES में सीटें कम हो रही है, इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आप ES और गेट की तैयारी करते हो तो उसके साथ साथ बहुत सारी एग्ज़ाम्स की तैयारी हो रही होती है। तो आपको ये नहीं सोचना कि आप सिर्फ ESC की तैयारी कर रहे होते हो। आपको SSC SSC JEE स्टेट की AEE एग्ज़ाम्स है, वो सारी इसी का होता है ऑलमोस्ट, बस आपके लिए उसको GK वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो अगर वो आपका टारगेट है तो GK भी आप पढ़ लीजिए, बाकी टेक्निकल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। गेट और ESC में मतलब इतना बड़ा सिलेबस है कि आपको कुछ नहीं छूटेगा उसमें से। तो आज के लिए इतना ही है। अगर कोई दिक्कत आती है आप मुझे पूछ सकते हैं किसी भी चैनल के थ्रू। जय हिंद, जय भारत।